आज की वीडियो में हमने बनाई है राजस्थानी स्टाइल चना दाल और प्याज की ज़बरदस्त वाली सब्जी, लाल लहसुन की तीखी और चटपटी वाली चटनी और साथ में ही बाजरे की गर्मा गर्म रोटी। ये थाली है सिंपल, सात्विक और स्वाद से भरी हुई, जो हर बाइट में दे राजस्थान का रंग चखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्वाद ये भरी यात्रा सिर्फ और सिर्फ कुक विथ माही पर। उसके लिए हमने ली थी ये चना दाल को हमने 2 से 3 आवर तक पानी में सोख करके रखा था। आप चाहें तो इसे इंस्टेंट भी बना सकते हैं। हम इस दाल को एकदम खिली खिली बनाएंगे, फिर भी मैं इसमें कुकर में ही कुक करूँगी। बस चना दाल को अच्छे से वॉश करके डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी और नमक और हल्दी डाल के मैं सिर्फ और सिर्फ 1 विसल कुक करूँगी। आप चाहें तो खुले में कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें एकदम खिली खिली चना दाल चाहिए। यहाँ पे एकदम छोटे छोटे वाले प्याज ले लिए हैं मैंने। इसे अच्छे से छिलने के बाद बीच में ऐसे कट कर दिए हैं, ताकि बहुत ही इजी कुक हो जाए और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं। सारे प्याज को मैंने ऐसे ही कट कर लिया। ये सब्ज़ी बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी है। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में पूरा खाना रेडी हो जाता है। बस उसके लिए कुकर चढ़ा दिया था, जब तक उसमें विसल आएगी यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के और ये प्याज डाल दिया है। बस सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। इसे दोनों साइड से ही पलट पलट के हम थोड़ा सा सौते कर देंगे, मतलब एकदम फ्राई नहीं करना है, सैलो फ्राई करना है। देखा, बहुत ही फटाफट कुक हो जाता है और इसे बस हम निकाल देंगे। ज़्यादा कुक करेंगे ना तो सारी पलकें निकल जाएगी, तो इस पत्तरें मतलब ऊपर की सारी लेयर्स निकल जाती है। तो बस आप सारे प्याज को ऐसे ही इंस्टेंट फ्राई करके निकाल दीजिए। जब तक फटाफट एक पेस्ट बना लेते हैं, उसके लिए थोड़ी सी गार्लिक, थोड़ी सी जिंजर, ग्रीन चिली, हमने एक रफली चॉप किया हुआ बड़ा प्याज डाल दिए थे और 2 छोटे टमाटर को भी बारीक चॉप करके डाल दिया था। बहुत ही इंस्टेंट और फटाफट ये ग्रेवी रेडी होगी। उसके लिए कढ़ाई में जीरा, कलौंजी ज़रूर डालिएगा। थोड़ी सी हींग डालने के बाद ये पेस्ट डाल देना है और बस इसे अच्छे से भूनते रहिए। थोड़ी देर तेज़ आंच पे, थोड़ी देर धीमी आंच पे। पर जितना अच्छे से ये मसाला कुक होगा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो जब तक ये मसाला भूनता है, तब तक फटाफट एक और मसाला रेडी कर देते हैं। उसके लिए ये हमने ली थी कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी नॉर्मल वाली मिर्ची, स्पाइसी वाली, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी कसूरी मेथी। और इसमें है ना ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के और इसे अच्छे से मिला दीजिए, ताकि मसाले अच्छे से फूल भी जाते हैं और ग्रेवी में अच्छे से बहुत ही फटाफट कुक होते हैं। ठीक है, फटाफट ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे बीच बीच में मसाले को भी हिलाते रहिएगा, ताकि जले नहीं। अब जब तक हम लोग कुकर भी चेक कर लेंगे। 1 विसल लग चुकी थी और बहुत ही फटाफट ये दाल गल भी चुकी थी, क्योंकि मैंने इसे 2 घंटे तक पानी में सोख करके रखा था। आप चाहें, अगर आपकी दाल इंस्टेंट है ना, तो इसे 2 विसल लगा दीजिए। देखा कितना अच्छे से एकदम पिचक रही है। एकदम कुक नहीं करना है, थोड़ी तो खिली खिली चाहिए। भले ये 80 to 90% कुक होगी ना तो भी चलेगी, क्योंकि अभी और इस सब्ज़ी में वो कुक हो ही जाएगी। यहाँ पे मसाला एकदम अच्छे से भुन चुका है। फिर इसमें जो हमने सूखे मसाले वाला पेस्ट बना के रखा था, उसे डाल दीजिए। अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि एकदम जैसे 2 तरीके की ग्रेवी होती है। एक बार बड़े बड़े प्याज और टमाटर को भून के पेस्ट बनाते हैं ना, तो वो जल्दी इजी होता है तेज़ आंच पे। पर जो ऐसी वाली ग्रेवी होती है जो एक बार बनती है, उसे अच्छे से धीमी आंच पे भूनना चाहिए। बस फटाफट ग्रेवी रेडी हो जाए, फिर इसमें चना दाल पानी के समेत ही डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिला दीजिए। अभी तो ये और थिक हो जाएगी ग्रेवी, इसलिए इसमें थोड़ा तो पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे ही कुक होती है बहुत ही थिक हो जाती है। अच्छे से मिलाने के बाद देखिए, दिखते ही एकदम मस्त लगती है ना। कलौंजी का टेस्ट और सारे मसाले डाल के दिखने में ही एकदम बढ़िया कलर आता है। आपने ध्यान दिया, मैंने जब सारे मसाले डाले तो हल्दी नहीं डाली थी, सिर्फ हल्दी जब दाल कुक करते हैं तभी डाली थी। बस थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिला दीजिए और इससे उबाल आ जाए, फिर ये जो प्याज हमने किए थे ना सैलो फ्राई, वो भी डाल लीजिए। अब मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। देखा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। जब तक दाल विसल हो रही थी, यहाँ पे ग्रेवी भी रेडी हो गई और बहुत ही फटाफट बन गई। उसे 10 मिनट का रेस्ट ओवर टाइम दीजिए, मतलब धीमी आंच पे कुक होने दीजिए, जब तक एकदम स्पाइसी वाली लहसुनी चटनी बना देते हैं। क्योंकि राजस्थानी स्टाइल खाना बनाओ तो इस सब्ज़ी के साथ चटनी हो ना, तो प्रॉपर परफेक्ट लंच रेडी हो जाता है।
इसके लिए बस बहुत ही सारा गार्लिक को मैंने ऐसे कूट लिया है, क्योंकि इसे पेस्ट भी नहीं करना है और चॉप भी नहीं करना है। अच्छे से कूट के बनाओ ना तो प्रॉपर ऑथेंटिक टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे एकदम अच्छे से ये कूट चुकी है। इसी में ही अब मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है। थोड़ा सा धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, बस थोड़ा सा पानी डाल के और इस मसाले को अच्छे से मिला देंगे। इसी में ही मिला देंगे ना तो एकदम अच्छे से कुक हो जाएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी लवर है ना तो नॉर्मल वाली मिर्ची भी डाल सकते हैं, पर इस मिर्ची से भी ये बहुत ज़्यादा मस्त स्पाइसी बन चुकी थी। देखा, अच्छे से थोड़ा मुझे पानी कम लगा तो मिला के और एकदम प्रॉपर ये रेडी हो गई। जितनी देर में ये हमारी चटनी कूट गई, इतनी ही देर में यहाँ पे दाल एकदम अच्छे से कुक भी हो चुकी थी, ऑयल भी रिलीज़ हो चुका था और देखिए थोड़ी थिक भी हो गई है। अभी और रेस्ट ओवर टाइम के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। आप उसी हिसाब से पानी डालिएगा। देखा, दिखने में ही कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हो, जिसे रोटी, पराठा, राइस सबके साथ खा सकते हैं। पर मैं आज स्पेशली बाजरे की रोटी बनाऊँगी। और ये दाल तो इतनी यम्मी बनी थी ना, एकदम सिंपल, ना कुछ एक्स्ट्रा गरम मसाले, पर एक ज़बरदस्त ऑथेंटिक टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। अगर आपके पास छोटे छोटे प्याज ना हो ना तो नॉर्मली बड़े प्याज के थोड़े बड़े बड़े चंक्स करके वो भी सैलो फ्राई करके और डाल सकते हैं, बहुत ही मस्त लगता है। अब यहाँ पे पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया और उसमें जीरा और थोड़ी सी हींग डालने के बाद ये चटनी डाल देंगे, क्योंकि हल्का सा चटनी को सौते करके रखो ना तो ये ख़राब भी नहीं होती और टेस्ट तो डबल टिब्बल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। बस इसे अब अच्छे से मैं सौते कर दूँगी, सिर्फ 2 मिनट लगता है। ये तो बहुत ही इंस्टेंट वाली रेसिपी है, यम्मी भी और टेस्टी भी। और ये चटनी मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा फेवरेट है, मतलब इसकी खुशबू से ही वो आज तो बोल रहे थे मुझे सिर्फ चटनी देना, पर मैंने कहा नहीं नहीं, सब्ज़ी भी तो खानी है। पर ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है, जितनी भी बनाऊं मतलब इनको कम ही लगेंगी, भले 2 दिन तक खाते रहेंगे। ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दीजिए और चटपटा बनाने के लिए नींबू डाल दिया था। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें ऐसे ही नींबू निचोड़ के डाल दिया था गैस ऑफ करने के बाद, तो एकदम प्रॉपर चटपटा बना जाता है और ये चटनी लॉन्ग टाइम तक भी अच्छी रहती है, क्योंकि नींबू एक ऑलरेडी एंटीबायोटिक का काम भी करता है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, सच में इतनी बढ़िया बनी थी ये चटनी। अब बना देते हैं फटाफट बाजरे की रोटियाँ। बाजरे की रोटी बनाने का सबका तरीका अलग होता है। कोई मिट्टी के तवे पे बनाता है, कोई गैस पे, कोई डायरेक्ट आंच पे भी कुक करता है और कोई गर्म पानी से आटा गूंथता है। मैं अपना सिंपल देसी तरीका बता रही हूँ, बहुत ही आसान। नॉर्मली थोड़ा सा मैंने नमक डाला था, क्योंकि हमें रोटियाँ में थोड़ा नमक चाहिए होता है। पानी डाल दिया है और एकदम जैसे नॉर्मली आटा गूंथते हैं ना, बस वैसे ही फटाफट मैंने आटा रेडी कर दिया। जब मैं ये खाना बना रही थी ना, बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि एकदम लग रहा था परफेक्ट मौसम है और परफेक्ट ये खाने के लिए। बस यहाँ पे फटाफट आटा रेडी हो गया ना, तो मैंने इसके छोटे छोटे से 4 लोए बना दिए और ऐसे ही हाथों से ही मसल लेती हूँ। दोनों साइड तेल लगा के और हाथों से ही ऐसे थप थप करके बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे ही। मुझे बेलना नहीं, ऐसे ही मेरी रोटी अच्छी बन जाती है, चिपकती भी नहीं है। बस आपको लगता है ना कभी तवे पे चिपक जाती है, उसका एक तरीका है, अच्छे से तवे को गरम कर दो, पूरे में तेल फैला दो और फिर आंच को धीमी करके और इसे डाल दीजिए। फिर आप जितना भी फैलाएंगे ना और हाथों में तेल तो लगा होगा, तो ना रोटी पे चिपकेगा ना तवे पे। देखा कैसे गोल गोल मेरी रोटी ऐसे घूम रही है। बिल्कुल आसान तरीका है, देखिए एकदम ही अच्छे से ऐसे ही रोटियां एकदम गोल गोल भी घूमती है और अच्छे से दोनों साइड से कुक होती है। बस आंच को धीमी देर रखिएगा तो अंदर से सॉफ्ट भी हो जाती है और फुली फुली एकदम बढ़िया सी रेडी होती है। देखा कितनी फटाफट रेडी हो गई। धीमी और तेज आंच पे हिलाते हुए एकदम फटाफट ही ये रोटियां रेडी हो गई। अब चाहे ना जब भी गर्मा गर्म खाए बहुत सारा घी लगा दीजिए। ऊपर से मैंने चटनी रख दी थी और साथ में दाल, और बिना दही के या छाछ के ये तो अधूरा है। साथ में प्याज रख दो या ग्रीन चिली। एकदम परफेक्ट खाना रेडी हो चुका था। देखते ही मुंह में पानी आ जाए वैसा। देखा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ना, बहुत ही आसान, टेस्टी और ऑथेंटिक थाली ये रेडी हो गई थी। तो बस आप बता दीजिए कि कब बना रहे हैं इस रेसिपी को। देख के ही बहुत ही यम्मी लग रही है ना, तो आज ही बना दीजिए। बहुत ही आसान, टेस्टी, झटपट बनने वाली लेकिन टेस्टी रेसिपी। चना दाल तो सबके घर पे होती है, प्याज डाल के और इंस्टेंट बना दीजिए। ये चना दाल और प्याज की सब्ज़ी को आप चाहें तो डिनर में भी बना सकते हैं राइस के साथ, बस थोड़ी सी ग्रेवी को पतला कर दीजिएगा।
फटाफट मैंने इनके लिए टिफ़िन भी पैक कर दिया और मैं ऐसे थाली सजा के मोहित को देती हूँ ना, जैसे ही वो स्कूल से आता है इतना खुश होता है, कहता है मम्मी आप इतना अच्छा अच्छा खाना क्यों बनाते हो। मैं ज़्यादा ही खा लेता हूँ, फिर मैं मोटा हो जाता हूँ। पर आज की ये रेसिपी सच में बहुत यम्मी बनी थी। मेरे हस्बैंड जैसे ही टिफ़िन लेने आए, देखते ही बोलने लगे क्या बात है, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ, डायरेक्ट शुरू हो गए थे। इनकी फेवरेट है ये वाली चटनी। तो बस आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।